Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आवाज एकदम बैठी हुई है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपनी बातों को आपको पहुंचा कुछ नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। चलिए भाई, चलिए हो गया। चलिए जितना मुकाबला करने आप लोगों के बीच आया हूँ, सिर्फ एक वादा लेने आप लोगों के बीच आया हूँ। क्या वो वादा मुझे देंगे आप लोग? बिना सुने ही दे देंगे? मुझे आप लोगों के अगले 18 दिन चाहिए। क्या देंगे अगले 18 दिन? साथियों, ये 18 दिन आने वाले 50 साल के बिहार का भविष्य लिखा जाएगा। हम लोगों ने एक 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 कर कर कई ऐसे मौके गवाए, बैठ जाइए सब लोग, कई ऐसे मौके गवाए जिसकी वजह से पिछले 30 साल से बिहार में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। जिस तरीके से शिक्षा बेहतर होनी चाहिए थी, रोजगार मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। पीछे बैठ जाइए, तो जिस तरीके से पिछले 30 साल में एक 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 करके कई विधानसभा के चुनाव आए और गए, नेता आए, भाषण दिया, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, पर हकीकत ये है कि आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी आज भी हमारा प्रदेश पिछड़ा है। आज भी हम वही खड़े हैं जहां आज से 30 साल पहले खड़े थे, और आज भी हमारे बिहार के युवा पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई मुंबई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो ये क्यों हम बिहारियों को एक दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? क्यों आज भी मेरे बच्चे कोटा में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं? लॉकडाउन में याद है ना बच्चे कैसे कोटा में परेशान हो रहे थे और मुख्यमंत्री ने लाने से मना कर दिया था। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों हम ये व्यवस्था बिहार में नहीं दे सकते, पटना में नहीं दे सकते? पर मुख्यमंत्री देना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ये व्यवस्था देना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर बिहारी पढ़ लिख गया तो कल को इनसे सवाल पूछेगा। अगर बिहारी के हाथ में डिग्री आ गई तब तो नौकरी मांगेगा। इसीलिए डिग्री का कोर्स कितने साल का होता है यहाँ पर? कितने साल का? 5 साल का? 5 साल का ना? जबकि हकीकत में कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का। और यहाँ पर 5-5 साल, 6-6 साल तक डिग्री नहीं दी जाती। क्यों? अगर डिग्री दे दी तो भैया कल को रोजगार मांगेगा। जानकारी है ना कि कल हमारे प्रधानमंत्री बिहार आए थे, जानते ना आप लोग? तो हमारे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी के साथ थे मंच पर, तो हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से पता है क्या कहा? हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में हर गांव में नली गली बन गई है। तो बन गई है ना? नली गली नहीं बनी, पर मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री को बोला कि बन गई। झूठ बोला, मुख्यमंत्री ने झूठ बोला। प्रधानमंत्री से
कम से कम हर घर में नल से जल तो आने लग गया ना, ये नहीं आया। हर घर में नल जल नहीं आया, पर मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री जी को बोला कि हर घर में नल से जल आ गया। खुश नहीं होगा कैसे? अच्छा चलो, कम से कम 7 देशों में कोई घोटाला तो नहीं हुआ ना, भ्रष्टाचार भी हुआ? किसने किया? मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया, तो क्या करना चाहिए भ्रष्टाचारियों के साथ? हटाना चाहिए। हटाने से ही काम नहीं चलेगा। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में विश्वास है ना, तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहता है कि जितने लोगों ने 7 दिशा में भ्रष्टाचार किया, भले वो कोई अधिकारी हो या स्वयं मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जांच करवा के जेल भेजा जाएगा। तैयार है नेतृत्व बनाने के? तैयार है मुख्यमंत्री का बनाने के? डर तो नहीं लगेगा? घबराएंगे तो नहीं? अकेले निकल रहे हैं इस यहाँ पर, कोई साथ नहीं है। यहाँ पे साथ है मेरे, पक्का साथ है। साथियों, आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। मुझे याद है एक बार पहले भी जब मैं आया था, पापा थे मेरे साथ उस वक्त। उस मंच पे पापा का साथ था मुझे, और वो हर समय मंच पर मेरे साथ थे। पापा ने उस वक्त भी मुझे कहा था, और हमेशा कहते रहे कि अगर तुम्हारी राह सही है, तुम्हारे इरादे सही है, तुम्हारी सोच सही है, तुम्हारी नीति सही है, तो कभी अकेला चलने से डरना मत। आज पापा मेरे साथ नहीं है, आज पापा मेरे साथ नहीं है। और जब भी मैं ऐसी किसी भी चुनावी सभा से वापस आता था, तो सीधा पापा का फोन आता था, पूछते थे क्या रहा, कैसा रहा। अब पापा का फोन नहीं आता, वो है नहीं। अकेला बोल रहा हूँ, पर आप लोगों के साथ चल रहा। पापा की अंतिम इच्छा को पूरा करने निकला, और पापा ही कहते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीरने निकला हूँ। ना किसी से डरूंगा, ना घबराऊंगा, और ना ही झुकूंगा। इसीलिए साथियों अगले 18 दिन का वादा चाहिए। 18 दिन का मुख्यमंत्री ने निरंतर हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांट कर रखा। हम लोग को दलित से महादलित, पिछड़ा से अति पिछड़ा किया। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। किसी भी प्रदेश के नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि वो सर्व समाज को एक साथ लेकर चले, पर हमारे मुख्यमंत्री ने अंग्रेजों की नीति अपनाई, बांटो और शासन करो। हमें बांटते गए। साथियों, बिहार में ईमानदारी से बिहार में अगर कोई एक जाति है, बिहार में अगर कोई एक जाति है तो वो है गरीबी। और इस गरीबी में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर हम लोग विकसित बिहार बनाना चाहते हैं तो गरीबी जाति को हटाना होगा। हर व्यक्ति के हाथ में आय देनी होगी, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। जितने खाली पड़े रिक्त पद है उसको भरना होगा। नए कारखाने खोलने होंगे। पर पता है ना कि मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि कारखाने नहीं खुलेंगे। जानते हैं ना? क्या क्यों नहीं खुलेंगे? समुद्र नहीं है, क्योंकि भूगोल ऐसा है, समुद्र का किनारा नहीं है बिहार में, इसलिए कारखाना नहीं खुल सकता। फिर झूठ बोल रहा है मुख्यमंत्री। भैया, पंजाब में खुला हुआ है, हरियाणा में खुला हुआ है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, तो बिहार में कारखाना क्यों नहीं खुल सकता? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की नीयत नहीं है बिहार में कारखाना खोलने की। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ना सिर्फ इनको कारखाने खोलकर दिखाएगा, बल्कि यहीं पर
हमारे साथियों को रोजगार भी देकर दिखाएगा। हमारे साथी बाहर नहीं जाएंगे, बिहार में काम करेंगे, बिहार में पढ़ाई करेंगे। मुख्यमंत्री को युवाओं से डर लगता है, हम जैसे युवाओं से। क्यों? क्योंकि हम लोग सवाल पूछते हैं। हम लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं किए, शिक्षा क्यों नहीं मिली, रोजगार क्यों नहीं आया, सड़क क्यों नहीं बनी, पुल क्यों टूट गया। हम लोग सवाल पूछते हैं। इन सवालों से मुख्यमंत्री डरते हैं और इसी डर ने उनको युवाओं का विरोधी बना दिया। युवा विरोधी है हमारे मुख्यमंत्री, युवा विरोधी है। और इनकी युवा विरोधी सोच इनकी बातों में भी दिखती है। जब युवाओं की बात होती है, क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री? अरे ये लोग तो अनुभवहीन है, ये लोग तो जानता ही नहीं है, ये लोग तो पढ़ता ही नहीं है, ये लोग तो कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ ट्विटर पे लगा रहता है दिन भर, जानकारी नहीं रखता है, कुछ करता ही नहीं है। अरे मुख्यमंत्री जी, बिहारी युवा है, युवा बिहारी है, युवा बिहारी है हम लोग। हम लोगों में इतनी ताकत है कि रातों रात आपको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। और ये करने का समय और समय है। 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी की विदाई तय है। अकेले नहीं होगा, मुझसे साथ देना होगा। तो कैसे करेंगे? वोट देखो, कहाँ पर दबाएंगे बटन? 2 नंबर पर छाप क्या होगा? और उसके सामने साथी कौन होंगे हमारे? अरे भैया, कभी भैया ढूंढेंगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या नाम लिखा होगा? राकेश सिंह लिखा होगा। राकेश सिंह ढूंढिएगा, गांव में सबको बताइएगा। गबरू भैया ढूंढते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा वहाँ पे। ये हम लोग के गबरू भैया है, ठीक। हम लोगों के घर में खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए गबरू भैया है, हम लोग के साथ काम करते हुए गबरू भैया। पर वहाँ पर राकेश सिंह इनका नाम। तो गाँव जाकर बताना होगा कि वहाँ पर जाकर 2 नंबर पर बंगला छाप होगा, वहाँ पर राकेश सिंह नाम लिखा होगा। और इनकी तस्वीर, ये देखिए सुंदर सी तस्वीर जो यहाँ पर लगी है, ऐसी इनकी तस्वीर भी वहाँ पर लगी होगी। उसके सामने का बटन दबाना होगा, दबाएंगे ना? और अकेले जाएंगे क्या? कितने लोगों के साथ? कम से कम 50 आदमियों के साथ, 50 आदमियों के साथ जाएंगे, तब ना गबरू भैया की जीत होगी बड़ी वाली। और मुख्यमंत्री को दिखाना है कि नहीं? तो छोटी मोटी जीत से काम नहीं चलेगा भाई। बिहार बदल रहे, इतिहास लिखा जाएगा, तो जीत भी ऐतिहासिक होनी चाहिए ना। एक युवा साथी 50 आदमियों को अपने साथ लेकर जाएगा कि नहीं? आशीर्वाद है ना? तो एक बार इतनी जोर से ताली बजाइए कि मुख्यमंत्री को आज ही पता चल जाए। माला पहना दे, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद साथियों। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। बिहार फर्स्ट, 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 बिहार फर्स्ट। भारत माता की
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.